हाय एवरीवन, आप लोग देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ऑल इंडिया सभी जॉब्स अपडेट। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बेहतरीन जानकारी है। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं डाक विभाग में इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो नई भर्ती आई है उसकी देखो ऑफिशियली नोटिफिकेशन इस भर्ती का आ चुका है। फुल डिटेल्स के साथ मैं आप सबको इस विषय पर बात कर रहा हूं। साथियों, इंडिया पोस्ट के द्वारा जो ये भर्ती आई है जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है, इसकी हजारों युवा भाई बहन खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उनके इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। इस भर्ती का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से और इसकी लास्ट डेट है 5 सितंबर 2026। जी हाँ, फॉर्म को एडिट करने के लिए समय दिया गया है 11 सितंबर 2026 तक। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट होगा 26 और 27 सितंबर को। एंड जो एडमिट कार्ड जारी होंगे वे एक सप्ताह पहले जारी होंगे, यानी 22 सितंबर 2026 को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। साथियों, एग्जाम्स का यहाँ पर आप लोग देख लो, 26 सितंबर को पेपर फर्स्ट होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। एंड 26 सितंबर को पेपर सेकंड होगा 3 बजे से शाम 4 बजे तक। 27 सितंबर को पेपर थर्ड होगा 10 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक। पेपर फर्स्ट 250 नंबर का रहेगा, पेपर सेकंड 50 नंबर का रहेगा, पेपर थर्ड 300 नंबर का रहेगा। टोटल 600 नंबर का ये पेपर रहेगा। आपको 6.5 घंटे का समय दिया गया है। साथियों, क्वालिफिकेशंस अलग अलग ग्रेड के ऑफिसर्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कम से कम 8 साल रेगुलर इसमें सर्विस होना चाहिए। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, सर ये क्या बता रहे हो सर, हमारी समझ में नहीं आ रही। ये भारतीय डाक विभाग में ऐसी कौन सी भर्ती है जिसके लिए अलग अलग ग्रेड के ऑफिसर्स अप्लाई कर पाएंगे? कम से कम 8 साल रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। तो ये भर्ती निकली है साथियों इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर इंस्पेक्टर पोस्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम इसे आईपी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि एलडीसी के तहत आप लोग यहाँ पर नियुक्त होंगे। साथियों, यह खास बात आप लोगों के लिए यह है कि जीडीएस की तरह ये भर्ती नहीं है, लेकिन जीडीएस से काफी बड़ी पोस्टें मानी जाती है। इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे तो देख लो, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड एम्प्लॉयज अप्लाई कर पाएंगे। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट लेवल 4 वाले फॉर्म भर पाएंगे। पोस्ट मास्टर ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 वाला, लोअर सेक्शन ग्रेड, हायर सेक्शन ग्रेड सेकंड, ये सभी जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर वर्तमान में कार्यरत है, वर्तमान में अपनी नौकरी कर रहे हैं और इनको कम से कम 8 साल अगर नौकरी करते हो गया तो इंस्पेक्टर पोस्ट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथियों, एज 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी को छूट है, जैसे कि SC ST को मिनिमम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, OBC 3 साल, PH कैटेगरी 5 साल, ऑल कैटेगरी की महिलाएं फीमेल 5 साल तक की छूट है। साथियों, यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप लोग किसी भी पद पर हो तो आप अपना LDC के तहत प्रमोशन ले सकते हो। इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके बाद इंस्पेक्टर तक आप जा सकते हो। खास बात आप लोगों के लिए यह है कि जीडीएस के पास रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में जाने का रास्ता है। आप लोग कहते रहते हो कि जीडीएस एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यहां पर सच क्या है। देखो, जीडीएस रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम इनको रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहते, लेकिन जीडीएस की सर्विस जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल्स 2020 के तहत गवर्नमेंट होती है।
यानी इसका मतलब यह नहीं है कि जीडीएस की जॉब कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए टेम्परेरी जॉब है, ऐसा नहीं है, रेगुलर बेसिस पर होती है। जीडीएस को 65 वर्ष की आयु तक अपनी रिटायरमेंट की सेवा पूरी करनी होती है। तो बाकी आप लोग घबराए नहीं। अगर आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है भाई लोगों। बिना परीक्षा जीडीएस की नौकरी ले लो और जीडीएस के बाद जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में आप लोगों का जाने का रास्ता है वो मैंने आपको यहां पर बताया है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के तहत आप लोग यहां पर एमटीएस, पोस्टमैन, ये सब आप बन सकते हो। डायरेक्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आप चाहते हो कि मैं इंस्पेक्टर बनूं या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनूं बिना जीडीएस के, तो इसमें आपको एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे तो वहां पर इंडिया पोस्ट में भी आपको जॉइनिंग पोस्टिंग दी जाती है। तो साथियों, गोल्डन चांस है। अगर आप जीडीएस की नौकरी ले लेते हो, पहले आप इंडिया पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी बन जाते हो, तो हर साल इस प्रकार की भर्तियां निकलती है। देखो, इंस्पेक्टर पोस्ट के ऊपर ये भर्ती आई है, इसमें आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन ये जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है, इसका जो सैलरी लेवल है, टीआरसी है, वो बहुत बड़ा है और अपने आप में ये अधिकारी लेवल वाली जो है नौकरी होती है। तो अगर आप भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर या आपका कोई जान पहचान वाला वर्तमान समय में इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर किसी भी पोस्ट ऑफिस डाकघर में अपनी नौकरी कर रहा है, तो उसको इस वीडियो के बारे में, इस वैकेंसीज के बारे में जरूर बताइए कि फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है। इसमें केवल डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ही अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे वो बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। रेगुलर सर्विस भी आपको बताई, एज लिमिट भी आपको बताई, सारी डिटेल्स बताई। ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और आप में से कौन कौन ऐसे युवा भाई बहन है जो जीडीएस शेड्यूल टू जुलाई 2026 की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कौन चाहता है कि इस बार मेरी जीडीएस में रेगुलर सर्विसेज के पद पर नौकरी लग जाए और मैं भी एक सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकूं? किस किस का है ये सपना? कौन कर रहा है फॉर्म अप्लाई करने का इंतजार? कमेंट करके बताएगा, लाइक करके बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।